बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 8 ये हमारे टारगेट पे है। इस चैप्टर में आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन इसको पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन स्टडी करवाया और फिर हमने एक्सरसाइज में उससे रेलेवेंट जो है ना क्वेश्चन उनको भी। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन जो है ना, इसमें अयोपिक रूल्स बड़ी हद तक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से मिलते जुलते हैं। यानी अगर आपकी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पे ग्रिप है, अगर आपने उसको अच्छी तरह समझा है, उसके मुताबिक आपने कंपाउंड्स के नाम और स्ट्रक्चर ड्रा करने सीखे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन समझाता हूं और फिर थोड़ी सी चेंजेस करके हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन की तरफ आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रूल है, दीज आर अयोपिक रूल्स। जो पहला रूल है वेरी सिंपल। रूल क्या कह रहा है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दैट कंटेन्स सी डबल बॉन्ड सी। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। आपने आज की जो पहली अहम बात है, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो। दिस विल बी आवर पेरेंट चेन। ये हमारी पेरेंट चेन होगी, मेन चेन होगी, और इसी से हम पेरेंट नेम लेंगे एज पेरेंट चेन। दूसरा काम क्या करना है? चेंज द एंडिंग ऑफ नेम ऑफ अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। यानी अगर ब्यूटेन है, ब्यूटेन के एंड पे एन है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर आपने एन की जगह पे इन लगा देना, यानी वो ब्यूटीन बन जाएगा। 5 कार्बन वाली अल्केन पेंटेन है, लेकिन अगर किसी भी 2 कार्बन के अंदर में डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा, तो अब वो पेंटेन की बजाय पेंटीन हो जाएगा। पहली बात, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो। मेरे पास 2 एग्जांपल्स है स्टूडेंट, पहले इसको फोकस करें। देखो, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करूं, ये वाली, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 है। लेकिन अगर मैं यूं आऊं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी एक कार्बन एटम ज्यादा है। अगर मैं इस तरह यूं आऊं तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाली 5 कार्बन वाली, ये 6 कार्बन और ये भी 6 कार्बन। अब टाई पड़ गया, 6 कार्बन वाली 2 चेन्स आती हैं। एक ये इस तरह 6 और दूसरा आपके पास ये, इसमें भी 6 कार्बन। हम किसको प्रेफर करेंगे? हम उसे प्रेफर करेंगे जिसमें सी डबल बॉन्ड सी होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको, ये जो है, दिस विल बी आवर पेरेंट चेन। ये हमारी पेरेंट चेन होगी क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं और साथ सी डबल बॉन्ड सी भी मौजूद है। ये पहला काम होगा। इस तरह आपके पास जो पेरेंट नेम बनेगा, 6 कार्बन की वजह से दिस विल बी हेक्सेन। हेक्सेन अल्केन आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से आप एन को इन करेंगे एंड इट विल बी हेक्सेन। स्टूडेंट, इसको देखिए ना, अगर आप इसको देखेंगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये एग्जांपल है। अगर आप इसको स्टेट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अगर आप यूं आके इस तरफ जाएंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, और अगर आप यूं आएंगे तो फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी आपके पास ना कंपटीशन यहां पे आ गया। अगर स्टेट चाहेंगे तो द चेन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन, लेकिन अगर आप यूं आएंगे द चेन कंसिस्ट ऑफ 7 कार्बन। अब डेफिनेटली लॉन्गेस्ट 7 वाली होगी, लेकिन मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूंगा। 7 कार्बन वाली चेन को मैं 6 कार्बन वाली को 7 वाली पे प्रेफरेंस दूंगा। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। दिस विल बी द पेरेंट चेन। अब क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया कि ये 7 कार्बन वाली को क्यों शामिल नहीं किया? भाई यही बात, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है
जिसमें सी डबल बॉन्ड सी आए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आए। ये वाली जो आ रही है ना, ये वाली, गो के इसमें 7 कार्बन हैं, लेकिन इसमें सी डबल बॉन्ड सी कहीं नहीं है। आपने उसको सिलेक्ट करना है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो। तो ये चाहे उससे एक कार्बन कम है, लेकिन ये हमारे पहले रूल उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें, तो दिस विल बी द पेरेंट चेन सिंस इट कंटेन्स 6 कार्बन, सो दिस विल बी द हेक्सीन। ये हेक्सीन आ गया। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास आएगा ना, ये वाला, ये इसमें आ जाएगा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, और इस केस में दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल, यू नो, एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट इज द प्रोपाइल, या आप इसे एन प्रोपाइल भी कह सकते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, अयोपिक रूल नंबर 2, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। जब आपने पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, आपने उन दोनों कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियर टू द डबल। आपने नंबरिंग उस एंड से करनी है जिधर डबल बॉन्ड करीब हो, सब्स्टिट्यूएंट करीब नहीं, जिधर डबल बॉन्ड करीब हो। इस रूल में मेरे पास 2 एग्जांपल है, जरा देखिए स्टूडेंट। पहले देखिए, मैं पहले ना आसान सी आपसे बात करता हूं, आसान पॉइंट। स्टूडेंट, मेरे पास ये कार्बन चेन है, ये एक ही है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटीन बनी, पेंटीन। अब एक एंड ये आ गया, एक एंड ये आ गया। मैं नंबरिंग किधर से शुरू करूं? तो अभी रूल क्या पड़ा है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड वेयर डबल बॉन्ड इज नियर। तो इधर से देखो, इधर से डबल बॉन्ड है 1 2, कार्बन नंबर 2 पर, इधर से डबल बॉन्ड है 1 2 3 पर, तो इधर से करीब है, तो 1 2 3 4 5। देखो, मैंने उन दोनों कार्बन को नंबरिंग, उन दोनों कार्बन की नंबरिंग की जिन पर डबल बॉन्ड है। तो आप क्या कहेंगे, पेरेंट नेम पेंटीन, किस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 पर, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो वो 2 है। तो आप इसे कहेंगे दिस वन इज 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। आप इधर से नंबरिंग 3 पेंटीन नहीं कहेंगे, 2 पेंटीन। अब इधर आ जाए स्टूडेंट, बिल्कुल वही अप्रोच। ये आपके पास 4 कार्बन वाले अल्कीन, दिस वन इज ब्यूटीन। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से डबल बॉन्ड करीब है, इधर से देखो 1 2, इधर से देखो 1 2, तो दोनों एंड से डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे है। नंबरिंग किधर से, जिधर से आपकी मर्जी। तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4। स्टूडेंट, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो क्या इसे मैं 2 ब्यूटीन कहूं, 3 ब्यूटीन कहूं? वेरी सिंपल, 2 और 3 में जो लोअर नंबर होगा वही आप प्रीफिक्स के तौर पर लेंगे। तो देखें, तो ये मेरे पास फिर क्या आएगा, दिस विल बी द 2 ब्यूटीन। 2 के बाद आप हाइफन पुट करेंगे, और फिर जरा इस पे आ जाए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, ये है मेरे पास। स्टूडेंट, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ये आप लोगों की खातिर मैं इसे ना मेंशन कर देता हूं। अब 2 इसके एंड है, दिस वन, दिस वन। नंबरिंग कहां से करें, रूल कहता है नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल बॉन्ड करीब है। अब जरा गौर से देखना, इधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, इस एंड से डबल बॉन्ड करीब है, तो प्रेफरेंस किस पे पास है, डबल बॉन्ड। अल्केन में हम कहते थे कि नंबरिंग उधर से करें जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं, नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। ये आगे भी चल के अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिल, अल्कल हैलाइड में, जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा उधर से नंबरिंग करनी। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट प्रेफरेंस पे नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये नंबरिंग आ गई 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो पेरेंट नेम क्या बना, हेक्सीन, हेक्सीन। और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों पे है, लेकिन हम लोअर नंबर मेंशन करेंगे, तो ये 2 हेक्सीन आ गया। अभी और भी है,
और वो क्या है, आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है वो किस कार्बन पर। ये नेक्स्ट रूल आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट इज एट कार्बन नंबर 5, तो हम क्या कहेंगे 5 मेथाइल या मेथल, 5 मेथल 2 हेक्सीन इसका नाम बना। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज प्रीफिक्स। मैं ऊपर बता चुका हूं कि दो कार्बन पर डबल बॉन्ड है, आपने उस कार्बन का नंबर बतौर प्रीफिक्स बताना है जो दोनों में से पहले हो। देखो नंबरिंग मैं करूंगा, मैं नंबरिंग इधर से करूंगा क्योंकि इधर डबल बॉन्ड करीब है। उन दोनों कार्बन की नंबरिंग करो जिस पर डबल बॉन्ड है। इसको भी मैंने नंबरिंग किया 1, इसको भी नंबरिंग किया 2, दोनों की मैंने नंबरिंग कर दी। ये होगा 3, ये होगा 4। 4 कार्बन वाला ब्यूटीन, क्या मैं इसे 2 ब्यूटीन लिखूं, क्या मैं इसे 1 ब्यूटीन लिखूं? तो मैंने आपसे क्या कहा कि नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 बना रहे हैं ना, तो पहला एटम ये, तो इसका नंबर क्या है 1, तो इट विल बी 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन इसे नहीं कहेंगे। 2 ब्यूटीन कब कहेंगे? जब 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड हो, तो फिर क्या होगा 2 ब्यूटीन। तो इस बात को ध्यान में रखना है। एक यही इसी सेंस में देख लो, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 पेंटीन। मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं? इधर से। वाई? क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड करीब है। 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड 2 और 3 दोनों के दरमियान है, तो दोनों में से लोअर नंबर कौन सा है? 2। तो ये आपके पास आ गया 2 पेंटीन। पेंटीन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट द लोकेशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच्ड। ये डबल बॉन्ड भी हो गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने बता दी। अब आ जाए सब्स्टिट्यूएंट। तो स्टूडेंट अगर आपके पास चेन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर मौजूद है उस कार्बन का नंबर भी आप बताएंगे। मसलन ये मैं इस तरफ आ जाता हूं, ये मेरे पास ना 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन थे। हेक्सीन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग में इधर से करूंगा। क्यों जी? इधर से ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 1 पर 1 और 2 दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो 1 हेक्सीन कहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट किस पर है? कार्बन नंबर 3 पर। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इथाइल। तो नाम इसका क्या बना? नाम इसका बना 3 के बाद हाइफन, इथाइल। स्टूडेंट पहले सब्स्टिट्यूएंट को आप लिखेंगे, तो 3 इथाइल, उसके बाद 1 क्या है? 1 बता रहा है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। 1 और हेक्सीन इज द पेरेंट नेम, HEXEN, हेक्सीन। अब इस पे आ जाओ। आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 चेन में, सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन में, सिलेक्टेड पेरेंट चेन में 6 आइटम है कार्बन एटम। सो दिस वन इज हेक्सीन। कार्बन नंबरिंग अब देखो, इधर से देखोगे तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से देखोगे 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 से इधर से करीब है 1 2 3 4 5 6। तो दिस वन इज 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन। 2 क्या है? 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन है। अब ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ये किस पे है? कार्बन नंबर 3 पर। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एन प्रोपाइल है। तो नाम क्या बना? 3 एन प्रोपाइल कह लो, एन लिखना है लिख लो, ना लिखना ना लिखो। 3 एन प्रोपाइल और 2 हेक्सीन। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये सारे का सारा नाम सिंगल वर्ड में लिखा जाए। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इसी पॉइंट से रेलेवेंट मेरे पास ना 3 एग्जांपल्स हैं, जरा गौर से देखना। मेरे पास ये पहली एग्जांपल है, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है। मैं इसको ना आपके आसानी की खातिर यूं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अब नंबरिंग कहां से शुरू? इधर से देखो 1 2 कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड। इधर से देखो 1 2 कार्बन नंबर 2 पे। इसका मतलब है दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन बराबर है। अब फिर प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट के पास चलेंगे।
जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा आप उसको प्रेफर कर दें। तो इसका मतलब है अब ये मेरे पास 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये क्या है 4। तो 2 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो आपके पास नाम क्या बना 2 मिथाइल। डबल बॉन्ड किस पे ऊपर है कार्बन नंबर 2 पर 2 ब्यूटीन। मैं एक बात फिर दोहरा रहा हूं, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, और ये एक सिंगल नाम नजर आए। स्टूडेंट ये जरा बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड वो कौन सी? ये है, ये आपके पास है, ये नीचे भी। ये जो मेथड है ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन, ये कंटिन्यूटी चल रही है। ये नीचे लिख लो सामने लिख लो एक ही बात है। आपके पास चेन में कितने हैं 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। नंबरिंग किधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे हो फिर आप आई एम सॉरी नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल बॉन्ड करीब है। अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हो देन सब्स्टिट्यूएंट को देखो, फिर देखो सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब है। देखो ये मेरे पास है 1 2 कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। इधर से देखो 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड की पोजीशन वो ही एंड ऑफ नंबरिंग में बता दे तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट के पास नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है हम इधर से दिस वन इज 1 2 3 4 5। अब पहले जब नाम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट और वो क्या है 2 पे, ये आपके पास क्या आ गया 2 हाइफन मेथल या मिथाइल, और आपके पास 2 पेंटीन, ये पी आप संभाल लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास ये एग्जांपल है, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास यही बन रही है। दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, इट कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से करें, क्या किधर से डबल बॉन्ड करीब है या सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड करीब है? तो डबल बॉन्ड देखें इधर से 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 4 पे, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड करीब है 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल मिथाइल मिथाइल, देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। ट्राई मिथाइल किस किस कार्बन पर है? कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 5 पर, कार्बन नंबर 5 पर। यानी आपके पास नाम क्या बना? आपके पास नाम बना 2 हाइफन 5 हाइफन 5 कॉमा आई एम सॉरी 2 5 5। नंबर्स के दरमियान कॉमास, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन। अच्छा तो ये मेरे पास ट्राई मिथाइल आ गया, ट्राई 3 मिथाइल है 1 2 3, और किस पे डबल बॉन्ड है 2 पे। 2 कितने कार्बन 6, तो हेक्सीन 2 हेक्सीन। स्टूडेंट वी हैव द लास्ट पॉइंट, इफ पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर पेरेंट चेन पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए, दे आर अल्काडाइन फॉर 2, अल्काडाइन, अल्का नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन, पेंटाडाइन 4 कार्बन, ब्यूटाडाइन 6 कार्बन, हेक्साडाइन या अल्काट्राइन। अगर तीन डबल बॉन्ड होंगे तो अल्काट्राइन की बेस पे नाम देंगे, अगर चेन में 2 डबल बॉन्ड होंगे तो अल्काडाइन। देखो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 कार्बन, वैसे तो ब्यूटीन बना, लेकिन ब्यूटीन तब होता अगर इनमें 1 डबल बॉन्ड होता, ये तो 2 डबल बॉन्ड आ गए। पहले तो नंबरिंग करो, नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड करीब हो। इधर से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, इधर से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, तो किधर से करें? जिधर से आपकी मर्जी। अगर दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे तो फिर आपकी मर्जी चलेगी, और हमारे पास बीच में है भी कोई नहीं। तो ये आपके पास आ गया जी 1 2 3 4 4 पे।
अब 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, हाइफ 2 हैं, अल्का, अल्का मीन नंबर ऑफ कार्बन, तो 4 के लिए अल्का क्या आएगा, ब्यूटा, BUTA, ब्यूटा, अल्का क्या आएगा, ब्यूटा, और साथ आप क्या लिखेंगे, डाईईन, डाई 2E डबल बॉन्ड, किस किस पर, नंबर 1 पर, नंबर 3 पर। अब ये आ जाओ 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हेक्स, अल्का क्या क्या हेक्स, लेकिन तू चूंकि 3 डबल बॉन्ड है तो हेक्साट्राइन बना, एल्का ट्राइन फॉर 3, इफ देयर आर 3 डबल बॉन्ड, तो एल्का नंबर ऑफ कार्बन, देयर आर 6 कार्बन, so this one is hexa, the presence of 3 double bond, it shows the triene, on which carbon the double bond is present। तो आप नंबरिंग करें, नंबरिंग किधर से करें, आप दोनों एंड से देख लो किधर से डबल बॉन्ड करीब है, दोनों एंड से, यहां कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 पर। अब अगला डबल बॉन्ड देख लो वो किधर से, तराजू का कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है, उस तरफ से नंबरिंग कर। तो अगला आपके पास ये आ गया 1 2 3, 3 पे, इधर से 1 2 3, तो दोनों तरफ से जो सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास है नंबरिंग की, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो फिर जिधर से मर्जी कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो किस किस पर डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 5 पर। मैं दोबारा एक बार बताता चलूं कि 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो आप 1 मेंशन करेंगे, 2 और 3 और 4 के दरमियान होगा तो आप 3 को इंडिकेट करेंगे, 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो आप 5 को इंडिकेट करेंगे। तो ये मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दी। अब ये पैटर्न एल्का, एल्का मीन 6 कार्बन, तो ये बना हेक्सा, हेक्सा, और साथ क्या आ गया, ट्राई। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को पढ़ा। अब तकरीबन इन्हीं से मिलते जुलते रूल्स नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन में आए, जहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, जहां पे ईन की बजाय हम क्या लगाते जाएंगे, आइन लगाते जाएंगे। तो आइए हम उसको देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन से आगाज करते हैं। इसका पहला रूल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में पढ़ा। क्या रूल है हमारे पास, है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग C ट्रिपल बॉन्ड C। पहले हमने कहा अल्कीन में विच कंटेन C डबल बॉन्ड C, ये पेरेंट चेन होगी। द नेम ऑफ आइडेंटिकल अल्केन इज चेन फ्रॉम एन टू आइन। अल्कीन में हमने एन से ईन किया, अल्काइन में आके हम एन से आइन कर, ये चेंज है। मसलन दो कार्बन वाला जो अल्केन था ना, वो था इथेन। अब ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अब ये इथेन से इथाइन बन गया, तो ये मेरे पास आ गया इथाइन। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह 3 कार्बन वाला जो अल्केन था हमारे पास, 3 कार्बन वाला, वो था प्रोपेन, PROPANE, एन। और अगर 3 कार्बन वाला अल्काइन आ गया तो एन की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, आइन। तो ये मेरे पास बन जाएगा प्रोपाइन। पहला तो ये काम था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, और आपने अल्केन के पेरेंट नेम से एन को आइन में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट, the position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond। वही बात कि आपने नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, और वो दोनों कार्बन जिन पे ट्रिपल बॉन्ड है उन दोनों की आपने नंबरिंग करनी है। देखो ये मेरे पास है, अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, चेन ही एक है, इसमें सिलेक्शन वाली बात ही कोई नहीं। कहां से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। तो इधर से नंबर 1 पे है, इधर से 1 2 3 4 पे है, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। जो 5 कार्बन वाला अल्केन था पेंटेन, अब 5 कार्बन वाला अल्काइन पेंटाइन। किस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान। तो हम कौन सा नंबर मेंशन करेंगे, लोअर नंबर। तो दोनों में से लोअर कौन सा है, 1। तो ये बना 1 हाइफन पेंटाइन,
स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस पे बढ़े तो यहां पे भी ये आपके पास सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो ये हेक्साइन बना, हेक्साइन। अब मैं दो इसके एंड बने चेन के, दिस वन। नंबरिंग कहां से शुरू करें? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, ना कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 कार्बन नंबर 2 पर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 पर है, तो इधर से करीब है। सब्स्टिट्यूएंट का अगर आप देखेंगे ना तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को बेस नहीं बनाएंगे नंबरिंग के, हम ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप किधर से करीब है। तो इधर से ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6। अब जब हम नाम देते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये बन गया आपके पास 5, मैं इधर लिख देता हूं 5 मिथाइल, और वो कार्बन जिस पर ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 है, 2 और कितने हैं 6, तो दिस इज हेक्साइन। हेक्साइन स्टूडेंट ये आपके पास रूल नंबर 2 आ गया। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में स्टूडेंट मेरे पास इफ अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज्यादा, 2 ट्रिपल बॉन्ड 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, इट इज नेम्ड एज एल्का डाइआइन। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे एल्का डाइआइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे एल्का ट्राइआइन, डिपेंडिंग अपॉन। यही रूल हमने अल्कीन में भी पढ़ा था। वहां पे हमने एल्का डाइन, एल्का ट्राइन, एल्का टेट्राइन एंड सो ऑन। तो यहां डाइइन की बजाय डाइआइन आ गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन है। इसमें देखेंगे नंबरिंग इधर से मैं शुरू करूं तो ये कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से करूं तो कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिधर से मर्जी कर लें। 1 2 3 4 5। किस किस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है? कार्बन नंबर 1 पर 1 और 4 पर। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 के लिए हम क्या कहेंगे? एल्का डाइआइन। एल्का मीन नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए एल्का क्या बनेगा? पेंटा। तो आपके पास ये 1 4 पेंटा डाइआइन, ये इसका नाम है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ना जो रूल बताने जा रहा हूं, ये जितना भी अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, अल्केन में, अल्कीन में और अल्काइन में पढ़ रहे, ये इन सब में इंपॉर्टेंट रूल है। और ये जो रूल नंबर 4 है ये अल्कीन और अल्काइन दोनों पे इंप्लीमेंट हो रहा है। जरा देखो, इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, डबल भी मौजूद है, ट्रिपल, दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, देन एंडिंग एनाइन इज गिवन टू द रूट। ये लफ्ज आपने ज़हन में बिठाना है, एनाइन। यानी जब हमने पेरेंट नेम यानी रूट नेम लिखेंगे तो पहले अल्कीन का जिक्र करेंगे, फिर अल्काइन का, एनाइन की बेस पे नाम देना है। एनाइन, ये बार बार मैं बोलूंगा, एनाइन की बेस पे नाम देना। देखो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइंड टू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड irrespective ऑफ वेदर वन इन और आइन गेट्स अ लोअर नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास, पहले मेरी बात को गौर से सुनना है, फिर मैं एग्जांपल की तरफ आता हूं। आपके पास चेन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग, चेन की नंबरिंग करते वक्त किस एंड से करें? क्या जिधर से डबल बॉन्ड करीब है या जिधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब है? यह रूल हमें बता रहा है कि जनाब जिधर से दोनों में से जो करीब होगा उधर से नंबरिंग कर दे, प्रेफरेंस नहीं किसी को देनी। जिधर से दोनों में से जो करीब होगा उधर से नंबरिंग शुरू कर दे। सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं मैं कर रहा, मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। और जब आपने नाम देना है तो किस बेस पे? एनाइन की बेस पे। जरा देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ना ये आ गया कंपाउंड, ये वाला। इसमें अगर आप देखो, दो एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें अगर आप देखो, या कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मैं इधर से देखूं तो कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। प्रेफरेंस किसको देनी है? क्या डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड? आंसर है किसी को प्रेफरेंस नहीं देनी। जिधर से दोनों में से जो करीब है, भाई दोनों में से तो फिर यही ट्रिपल बॉन्ड ही करीब है, तो इधर से नंबरिंग शुरू कर दो। 1
2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली चेन है। अब आपने नाम इसको देना है। नाम कैसे देना है? एन और फिर आइन। क्या मतलब? पहले आप ना इसको अल्कीन का नाम दे, तो कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 पेंटीन। कुछ लोग पेंटीन आगे ई लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते। हाइफन, ट्रिपल बॉन्ड किस पे है? वो नंबर 1 पे, 1 आइन। यानी इतना जो नाम है ये एन हो गया, और आखिरी जो आइन। आपने आखिर में सिर्फ आइन लिखना और उससे पहले उस कार्बन का नंबर बताना जिस पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब जरा इसको देखिए, ये आपके पास ये भी पेंटाइन है। क्या इसमें नंबरिंग इधर से दें? इधर से डबल ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? कार्बन नंबर 2 पे। इधर से नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो डबल और ट्रिपल दोनों में से जो जिधर से करीब होगा उधर से नंबरिंग देनी। यानी दोनों में से ये नहीं कहना कि जी डबल बॉन्ड ना, जिधर से दोनों में से जो करीब होगा उधर से। तो अब देखो मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, 1 2 3 4 5। पहले नाम क्या देना है? अल्कीन को नाम देना। कार्बन नंबर 1 और ये 5 कार्बन, तो 1 पेंटीन, TENE लिख दो, ना लिखो हाइफन। अब आपने उस कार्बन का नंबर देना है जिस पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 दोनों पर मौजूद है, तो लोअर नंबर कौन सा? 3, और साथ सिर्फ क्या अब कह देना? अब अगला पॉइंट देखिए, अगर ये पहले ना एग्जांपल को समझना, फिर मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, दोनों डबल ट्रिपल दोनों मौजूद है। अब इधर से कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, इधर से कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर डबल और ट्रिपल दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाएं, डबल और ट्रिपल, कार्बन नंबर 1 पे डबल, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल, डबल और ट्रिपल आइडेंटिकल पोजीशन पे आ गए, दोनों एंड से इक्वल पोजीशन पे आ गए। अब तो किसी ना किसी को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, तो वो कहते हैं अब आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें। अगर दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे आए, फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन देनी, प्रेफरेंस देनी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पहले आए, फिर उसको आपने प्रेफरेंस देनी। अब ये फिर होगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। पहले अब सब्स्टिट्यूएंट को डील करो ना, तो कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम क्या बना? 3 मिथाइल। उसके बाद अब आपने एन आइन, यानी पहले अल्कीन का नाम, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड और 5 कार्बन वाला, तो ये बना 1 पेंटीन, और एंड पे सिर्फ उस कार्बन का नंबर जिस पर ट्रिपल बॉन्ड है 4, और एंड पे आप क्या लिखेंगे? आइन। तो ये आपके पास स्टूडेंट ये लास्ट पॉइंट था जिसको मैंने फर्दर 2A और B में सेपरेट किया था, और ये ए अल्कीन अल्काइन दोनों पे ऐसा कंपाउंड जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो उस पर अप्लाई करें। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने नॉर्मल क्रेचर ऑफ अल्कीन को पढ़ा, नॉर्मल क्रेचर ऑफ अल्काइन को पढ़ा। इन दोनों जो नॉर्मल इनमें जो रूल्स हैं जो हमने स्टडी किए, उनकी बुनियाद पर एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।